संगठन की तरफ से एक चर्चात्मक कार्यक्रम के लिए चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे तीनों मुख्य अतिथि साथ ही साथ अनुरोध करना चाहूँगा माजी विद्यार्थी संगठन यानी एलुमनी एसोसिएशन के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष उमरेड विधानसभा क्षेत्र के 2 बार के सम्माननीय आमदार श्री तुषार जी पारवे सर, इन्हें मैं मंच पर निमंत्रित करूंगा कि वो भी कृपया मंच पर आए। के अध्यक्ष उस समय के माजी आमदार माननीय एलुमनी एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट विजय जी खवास सर, ऐसे भी मैं निवेदन करने में आपका अमूल्य योगदान रहा है, ऐसे हमारे विजय जी खवास। साथ ही साथ में एलुमनी एसोसिएशन के सेक्रेटरी उपाध्यक्ष श्री हरीश जी नांदे सर, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कृपया मंच पर आए। साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए उत्तर आदर्श महाविद्यालय के सम्माननीय प्रिंसिपल सर, एक्टिंग प्रिंसिपल सर और IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उपाध्याय सर और डॉक्टर तापुड़े सर, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कृपया मंच पर आए ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथि देवो भव के तहत हम आज के हमारे अतिथियों का यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय सुधीर जी पारवे सर ने कि वे पीयर टीम कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर दुबे सर, इनका स्वागत करें। डॉक्टर योगेश दुबे सर, चेयरपर्सन ऑफ NAC पीयर टीम, वी वेलकम यू सर। टीम के मेंबर डॉक्टर पिल्लई सर, इनका मुख्य देकर स्वागत करें। उनके साथ यहाँ पर इस हॉल में उपस्थित आप सभी महानुभावों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और NAC पीयर टीम चेयरपर्सन डॉक्टर दुबे सर, इनकी आज्ञा से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये माइक, ये फ्लोर और ये मंच इस कमेटी के चेयरपर्सन रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये। भगवान श्री सीताराम जी के सीताराम में कोटि शरण नमन करते हुए आज इस महाविद्यालय के प्रांगण में कंपनी ESK के साथ अपने कोऑर्डिनेटर मिश्रा सर, अपने PSC के मेंबर पिल्लई सर के साथ मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे पार्श्वभाग में हमारे पार्श्वभाग में जो विराजमान एलुमनी के सम्मानित पदाधिकारी हैं, आप सबके साथ मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एलुमनी के विषय में कॉलेज का क्या भूमिका, कॉलेज के प्रति एलुमनी की क्या भूमिका है, एलुमनी का क्या कार्य है, क्या आपने किया है कॉलेज के लिए, कॉलेज में कितना सहयोग दिया है, कैसा योगदान रहा है, इन सारे विषयों पर चर्चा के लिए मैं अपने कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो इससे संबंधित समस्त तथ्यों का मूल्यांकन करें और वेरिफिकेशन करें, जानकारी प्राप्त करें और अपनी जानकारी देने का प्रयास करें। डॉक्टर मिश्रा जी। Very good afternoon to each one of you, Mr. Chairman sir, my member, PRD member, Pilai sir, and all the dignitaries from the dais and of the dais. So we have come here not to evaluate you or the college. We have come here to validate the SSR report that you have been submitting to NAC for last 5 to 6 years. That is for physical verifications and
associations of the college and to oversee the overall development that has taken place in the last 5 years. So we are very happy that to know that the college has put in place some efforts on the path of development of the college in between the last peer team's visit and this peer team's visit. But still, the college requires to address some of the issues that we have already raised with the management, with the principal, and with the other IPSC director and others who matters. So as an alumni, all of you of this college, we would like to hear from you your perceived values about the college and the real values which are imparted to you by this college. Because when you were students, maybe 30 years or 40 years back or 20 years back, the values that you were taught by this particular college. At that particular point of time, you must be in your mind some perceived value about some of the colleges, how it functions, how it develops, where it is. So, as an alumni association, we would like to hear from you your views on the development process that the college is passing through. Whether according to you, the college has done well over the years, or still there are some areas on which the college is lagging behind. And as an alumni associations, we are very happy to know that you have registered yourself, and that is the utmost requirement for NAP. And we expect that the support that you have been giving to the college, you should double your support or initiate more efforts to see that the college goes in the ladder, one step by one step in the coming years to come. So with this is your soul, so we would like to hear from you and in which way that you people are contributing and in which way you can still contribute more to this particular college. Thank you. God bless you. और आपका रजिस्ट्रेशन भी है, आपने बहुत कुछ योगदान किया है, तो मैं चाहता हूं कि क्रम से आप सब लोग, क्योंकि आप इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, तो अपना अनुभव भी शेयर करें तथा एलुमनाई एसोसिएशन गठित होने से कॉलेज के लिए आपके प्रति जो लगाव हुआ है और बढ़ा, और आपने योगदान किया और आपको योगदान करना है, इन सब सारे संदर्भों को लेकर के मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के विचार आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं क्रम से ही आपकी तरफ से, आप वरिष्ठ हैं, आपकी तरफ से आवे जी। हिंदी में बात करना पड़ेगा। आज मैंने इसीलिए हिंदी का सहारा लिया है कि न तो इंग्लिश में बात हो और न ही मराठी में बात हो। हिंदी में बात होगी तो सब तक आ जाएगी, सभी लोगों में समा जाएगी। उपस्थित हुए एस्पेक्ट, इसके जो आज यहाँ पे जो आए हुए हैं, इनके सामने मैं मेरा जो अनुभव है इस कॉलेज में, मैं 89 में मेरा बीकॉम में मैं पढ़ता था और बीकॉम से एमकॉम तक मैं पढ़ते हुए 91 तक या इस कॉलेज में पढ़ा हूँ और मैं स्पोर्ट्स से संबंधित हूँ। इस कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, नागपुर यूनिवर्सिटी में छोल में फाइनल मारती थी और इसी तौर पर हमारे यहाँ से बहुत सारे लड़के नागपुर यूनिवर्सिटी में विविध खेल से यूनिवर्सिटी कलर हुए, ऑल इंडिया खेले। मैं खुद नागपुर यूनिवर्सिटी में कबड्डी इस खेल में ऑल इंडिया नागपुर यूनिवर्सिटी से खेला हूँ और मैं
जीवन विकास विद्यालय यहाँ पे हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में एक स्पोर्ट टीचर करके वहाँ पे अभी लड़कों को पढ़ा रहा हूँ। अभी 25 साल वहाँ पे मेरी नौकरी को हुआ है। इस कॉलेज से हम लोग बने हुए हैं। इस कॉलेज में हमारा बहुत कुछ अचीव, इस कॉलेज में हम लोगों को पढ़ाया और अच्छा मार्गदर्शन कराया, अच्छी संस्कार दिए और उसी आधार पे हम लोग अभी फिलहाल जिस कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं लड़कों को, मेरे यहाँ से अभी भी मेरे बहुत सारे लड़के स्टेट नेशनल तक खेल चुके हैं। हर साल कम से कम 30-35 लड़के स्टेट नेशनल खेलते हैं। इतना छोटा सा मेरा परिचय है और अनुभव है। धन्यवाद। आप यहाँ कॉलेज छोड़ के चले गए 89 के बाद, अब जब एलुमनाई के रूप में आप यहाँ आए तो क्या कुछ परिवर्तन आपको दिखा? यस सर, अभी वहाँ जीवन विकास विद्यालय में गया है, लेकिन जब हम यहाँ इस कॉलेज में जब आते हैं तो यहाँ पे हमारा जो डेवलपमेंट है, जो उस जमाने में हमारे यहाँ 3 थी लेकिन अभी स्लैब दिख रही है। यहाँ स्टाफ मेंबर सबसे ज़्यादा अनुभवी और पीएचडी नेट सेट हुए हैं और क्वालिफाइड है। और हमें समाधान है कि जो हमारे बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं और वो लड़के बताते हैं कि हमारे लिए इस नूतन आदर्श महाविद्यालय में जो पढ़ाते हैं और हमारी जो उन्नति उनके माध्यम से हो रही है, बहुत सारे लड़के ग्रेजुएशन होके अच्छे नौकरी पे जाते हैं। क्या कोई कोर्सेज वगैरह नहीं है? नहीं, गेम में सबसे ज्यादा जो अभी पहले गेम कम थे, अभी उससे ज्यादा गेम यहाँ पे अचीव कर रहे हैं और सबसे ज्यादा वो लड़कों को पढ़ा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लड़के यहाँ से खेल में यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इस लेवल पे गए हैं। जी थैंक यू। मैं भी मतलब कॉमर्स में ग्रेजुएट किया और वही एम.कॉम भी यहीं से हुआ और पुराने इसमें जैसे भी सर ने बताया तो वही शुरू से मतलब बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और यहीं पर मैं यहीं से मैं 2 साल पहले रिटायर्ड हो चुका हूँ। मैं ऑफिस स्टूडेंट करके यहीं पर था और इससे मतलब पहले पुराने से यहाँ तक मतलब बहुत सारा चेंजेस हुआ है और सभी मतलब सुविधाएं अच्छी हैं। जी, मैं एक प्रश्न आपसे करूँगा। यहीं पर कार्य भी किए हैं, यहाँ से रिटायर हुए हैं और मैं तो अभी आज आया हूँ 4-5 घंटे से यहाँ देख रहा हूँ, लेकिन जितना पुराना कॉलेज है उस दृष्टि से, और आपने तो हर पल देखा है इसको, क्या उस दृष्टि से उस अनुपात में इसका विकास हो पाया? मेरी समझ से नहीं, अब आप बताएंगे। नहीं सर, विकास तो हुआ है सर। अभी रही बात मतलब जो बाकी सारे कोर्सेज की, वो तो मतलब ट्राई कर रहे थे। हमारे प्रिंसिपल सर भी इससे पहले भी जुड़े हुए थे और अभी रोज तो भी पढ़ना चालू है सर। से बात करें, आगे चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संजय गायकवाड़ है। महाविद्यालय का स्टूडेंट रह चुका हूँ। यहाँ के प्रोफेसर से आके सभी लोगों ने जो मुझे उस समय सहकार्य दिया, आज भी कर रहे हैं, ये मेरी फलश्रुति, इस कॉलेज की फलश्रुति है। वो कहावत है कि हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है, सलीके से तराशा जाए। ये तराशने का काम यहाँ के जोड़ी लोगों ने हमें किया है और इसका मैं सौभाग्य प्राप्त हूँ कि हमें ऐसे प्राध्यापक मिले जिन्होंने, जैसे कि हम बीए में थे सर, लेकिन हमें जितनी भी मदद सांस्कृतिक क्षेत्र में हमें साइंस या विज्ञान फील्ड के प्रोफेसर लोगों ने मैं किए। जैसे एक गणमान्य व्यक्ति खुद वहाँ बैठे हुए तातोड़े सर, मेरा कुछ भी एक पेपर में कुछ आता तो मुझे दिखा देते, ए संजय तेरा कल नाम आया था पेपर में। ये सौभाग्य इस कॉलेज ने हमें दिया है और अभी फिर भी हम कर रहे हैं। आज भी एक मेरा ड्रामा है, उन्होंने बोला कि तुम आज ही स्टूडेंट है, बहुत बाहर जाके काम करता है तो यहाँ के विद्यार्थियों को बना। बहुत अच्छे। नेक्स्ट को आप दीजिए, बनाई रहे हैं, आप यहाँ के छात्र रहे हैं। एक बात तो सच है कि जब बाहर से कोई टीम आपकी इंस्पेक्शन करने आई है तो आपका यह धर्म है कि आप यहाँ के पूरा छात्र रह करके इसके विषय में कोई कमियां न बताओ। ठीक है, यह सत्य है, लेकिन निष्पक्ष भाव से मैं जानना चाहूँगा कि एक एलुमनाई के रूप में आज की डेट में आप क्या सोचते हैं कि इस कॉलेज में
और ये चीज़ें हो जाती, मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये चीज़ें हो जाती तो ये कॉलेज बहुत आगे चला जाता या इसका मान सम्मान और बहुत बढ़ जाता। तो ऐसी क्या तो एक चीज़ें बता दीजिए। डॉक्टर माता देशमुख, I am working in Chandrapur Janta Mahavidyalaya College as assistant professor in Department of Botany. So I completed my BSc in 2003 from this college, and my college teachers, Dr. Kunjalwar sir, Dr. Mahathir sir, Dr. Tatapal sir, Nirmal Surya. हिंदी में बोले तो ज़्यादा मेरी समझ में आएगा, थोड़ी मेरी इंग्लिश कमजोर। मैं 2003 में यहाँ से BSc पास आउट हुआ। हम लोग रूरल कॉलेज, रूरल गांव से आते हैं, मतलब यहाँ से हमारा गांव कोटेजली करके एक विलेज गांव है, रूरल परिवार से आते हैं। हमारे माता पिता अशिक्षित है, लेकिन यहाँ जब हम लोग पास आउट होकर आए थे, यहाँ के कुंजलवाल सर, हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के डॉक्टर माटे सर, पातोड़े सर, डॉक्टर लोलकर सर, डॉक्टर दलाल सर। नहीं, मैं देखिए, मैं हिस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए, क्या चीज़ें आप चाहते हैं जो यहाँ हो जाए और इससे कॉलेज का और विकास हो? सर मैं निष्पक्ष भावना से, आपने बोले हैं निष्पक्ष भावना से, हाँ, उसी निष्पक्ष भावना से पहले उत्तर आदर्श महाविद्यालय में आए हुए अतिथिगण का, टीयर टीम का मन से आपका सभी का मुकेट नगरी का स्वागत करता हूँ। सर मैं उत्तर आदर्श महाविद्यालय में 1999 से 2002 तक पढ़ा हूँ। उस टाइम में कॉलेज का डेवलपमेंट कुछ अच्छा नहीं था। बाद में जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही सुंदर हुआ है। आज की कंडीशन में उत्तर आदर्श महाविद्यालय का मुंगेर में सर 11वीं जो है, 10वीं के बाद में 11वीं जो लोग लड़के एडमिशन लेते हैं, उसमें अशोक विद्यालय और जीवन विकास विद्यालय, ये दो कॉलेज मुंगेर में प्रसिद्ध थे। पर उत्तर आदर्श महाविद्यालय में आज लोग एडमिशन लेने के लिए, 11वीं के एडमिशन लेने के लिए आतुरता से अपने कॉलेज में आते हैं। ये भी हमने देखा है। मैं सर यहाँ पे कॉर्पोरेटर रहा हूँ 2 टर्म, हमारे तरफ भी लोग आते हैं एडमिशन के लिए, तो हमने भी देखा है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए हमने फुल किया तो हमारे को भी एडमिशन नहीं मिलती। इतना फुल यानी इतना अच्छा इनका वर्क है। रही बात सर अभी हमने पेरेंट्स एलुमनी जो बनी है, एलुमनी के माध्यम से हमारा एक यह है कि मुंगेर के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उन सभी को अपने यहाँ पे मीटिंग लेके आने वाली इसमें माजी विद्यार्थी का हमने एक सम्मेलन हुआ है सर अभी, और अच्छा एक सम्मेलन लेंगे। उसके बाद में और अच्छे प्रगति पर जैसे जो काम रहे हुए हैं वो काम की प्रगति करने के लिए हमारे एलुमनी की जो अध्यक्ष है सुधीर जी पारवे साहब, विजय जी खवा साहब, सभी के माध्यम से और कॉलेज के सभी प्राध्यापकों के माध्यम से अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। सोचता हूँ कि माइक लेडीज की तरफ दिया जाए। उसमें जिस समय छात्र रही होगी उस समय भी आपके मन में रहा होगा कि कॉलेज में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं, इतनी ये विकास हो जाए तो अच्छा रहता। ये सबके मन में बात रहती है, ऐसा नहीं? तो वही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा मत बोलिए ना। नहीं, मैं मराठी में बोलूँगी, आप समझ जाओ। नहीं, आप जैसे बोल रही हिंदी बोलिए, मैं मराठी नहीं समझ क्योंकि मैं पाऊँगा। मराठी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ सर, मेरी मातृभाषा पे मराठी है, समझा। अब देखिए, मैं आज दिन भर से इसी विषय पर बात कर रहा हूँ। चलिए मैं इस विषय 90 ते 91 या कॉलेजमध्ये BA झालेली पास, आणि आता त्यावेळेस काही कॉलेज एवढं डेव्हलप नव्हतं जेव्हा आम्ही शिकत होतो। आता कॉलेजचा ग्रेड सुद्धा खूप छान बनला आहे सर, आणि खूप डेव्हलप झालं आहे कॉलेज। आणि मराठीचे प्राध्यापक सुद्धा तेव्हा चांगले होते शिकवायला, आणि माझा विषय इतिहास म्हणजे हिस्ट्री नव्हता, पण तरी सुद्धा सुषमा लाखे मॅडमचं प्रेम माझ्या विषयीचं जे होतं त्यांनी मला खूप मदत केली PhD करताना, आणि मी PhD झाली 1997 मध्ये। आणि एका कोणी कॉलेजला मी मराठीची असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून मराठी शिकवते, लेक्चरर आहे। तर हे सर्व या कॉलेजचं प्रेम आहे सर, आणि सर्व प्राध्यापक आणि तायवाडे सर कॉलेजमधून मला पुस्तकं द्यायचे, लायब्ररीतून शिंदे सर होते, ते सुद्धा त्यांनी मला खूप मदत केली। बहुत जी। अब आप 2 एक बात बताओ जी। मी प्रसन्ना शेजाराची मुलगी आहे, आणि इथे 1992-93 मध्ये मी ELT घेऊन इंग्लिश लिटरेचर घेऊन BA झालेली आहे। आणि आम्हाला त्यावेळी जॉर्ज सरांचं जे प्रेम मिळालं इंग्लिश या बाबतीत ते खूप छान होतं। खरंच चांगले सर त्यावेळेस होऊन गेलेत, आणि आता तर काही बघायचं कामच नाही। आता त्याची प्रोग्रेस खूपच वाढणार आहे कॉलेजचं।
आपको मैं एक बोलूँगा कि पूरी की पूरी शिकायत करना कॉलेज की, कॉलेज की पूरी शिकायत करना कि क्या क्या यहाँ कमियाँ हैं। आप सब लोग मिल करके केवल प्रशंसा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जरा जिस किसी में मैं आप लोगों में से ये कह रहा हूँ कि देखिए एक बात ये भी आपको मैं बताऊँ, आलोचक सबसे बड़े ही कैसी होते हैं। अगर आप लोग अनुभव किए हो, कोई आपकी आलोचना करता है ना तो आपको अंदर ही अंदर ये परेशानी महसूस होती है कि ये मेरी आलोचना इसलिए कर रहा है कि ये मेरे में कमी है, तो आई विल इम्प्रूव इट। अब मैं इसके लिए प्रयास करूंगा कि ये मेरे में सुधार हो। आप चाहे जितनी प्रशंसा कर डालो, आप चाहे जितनी कमियां जानते हो, ये समझ लीजिए कि गेट टुगेदर की स्थिति है और आप यहाँ प्रोफेसर भी हैं, तो आप बताएं खुल के कि यहाँ मैं 2005 में 2005 में शिक्षा लेने के लिए आई थी। तब मुझे कॉमर्स में मैंने एडमिशन की थी, तो तब मुझे हिंदी की कमी थी। तब मुझे लगता था कि नहीं हिंदी विषय होना था, लेकिन उस जगह हमको मराठी लेना पड़ा था। बहुत अच्छा। ठीक है, तो 2007 तक के हमने मराठी लिया जी। तो उस समय ऐसे खलता था कि नहीं हिंदी होता तो हमारी मातृभाषा में ज़्यादा अच्छा कवर करते थे और उसमें भी प्रोग्रेस कर सकते थे। बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात रही तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही डेवलप हुआ है तब से अब तक के। तो बुरट्टा सर जी को मैं धन्यवाद करूँगी, डॉक्टर बुरट सर जी को, कि हमारा इतना प्रोग्रेस हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ी तो पिछली हमारी जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा बदलाव आ जाए, जो टीम का इम्प्रूवमेंट आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बैठ जाओ, बैठ जाना नहीं चाहूँगा, क्षमा करेंगे, संध्या भाव है, मन तो कहता है कि सबसे बातें करें। और मैं एक टीम का सदस्य होने के कारण या चेयरमैन होने के कारण नहीं, एक शिक्षक होने के कारण आप लोगों से बात करने का मेरा मन करता है, लेकिन समय अभाव में मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात इस बच्ची ने कहा, और वही बात मैं आप दी रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दें, ठीक है ना। अब आपके इस पीएचडी की थीसिस को यूपी, बिहार, राजस्थान या पूरे देश में कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, कौन पसंद करेगा, आप बताइए। आप यही परस्पर प्रशंसती और आपस में ही प्रशंसा कीजिए कि हाँ क्या बढ़िया रिसर्च हुआ है। तो मराठी एज ए लैंग्वेज तो है ही है, आप और भी जो आपके विषय हैं, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और समाजशास्त्र है, उसको भी मराठी लैंग्वेज में ही सब कर रहे हैं। तो आपकी इस बात को पूरे नेशनली और इंटरनेशनली कैसे लोग जानेंगे, कैसे जानेंगे कि इस अंग्रेज कॉलेज में फला विषय पर पीएचडी हुई और इसका ये आउटपुट आया। क्षमा कीजिएगा, मैंने जो बातें कही अगर आप लोगों को इससे आघात पहुंचा हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र की जो शैक्षिक व्यवस्था है वो कभी ठीक रही होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन आज की परिवेश में, आज शिक्षा की जो स्थिति है कि हर व्यक्ति, यूजीसी की गाइडलाइन है, नैक की गाइडलाइन है, और वहाँ पूरे विश्व का एक पैरामीटर है कि इस कॉलेज की ये रैंकिंग है, इस इंस्टीट्यूशन की ये रैंकिंग है, इस यूनिवर्सिटी की ये रैंकिंग है। उसमें आप रैंकिंग के कंपटीशन में भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली आपकी पहचान ही नहीं हो पा रही है। इंग्लिश में वो सामर्थ्य आपकी नहीं बन पा रही है, और मराठी जिसमें आप सामर्थ्य आपकी है वो बाहर जानी नहीं जा रही है। इसलिए इस विषय पर आप सभी लोग, अब समाज के एक ऐसे तबके से जुड़े लोग हैं कि यहाँ के केवल पूरा छात्र ही नहीं है, मैं केवल यहाँ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ,
पूरी महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था के विषय में बात कर रहा हूँ। अगर हो सके तो मेरी इन भावनाओं को आप सभी लोग सहेज कर रखें, इस पर आप चिंतन करें और इसको आगे चल करके आप मराठी को रहने दीजिए जैसे है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री का रिसर्च हो तो मराठी लैंग्वेज में ना हो, सोशियोलॉजी का रिसर्च हो तो मराठी लैंग्वेज में ना हो, इंग्लिश में करिए, मैंने कहा मना किया, हिंदी में कीजिए, तो बाहर आपके रिसर्च को जाने। आप धीरे 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 क्या होता जा रहा है कि आपकी ऐसी जकड़न होती जा रही है कि मजबूरन आप सबसे दूर हटते जा रहे हैं, आप ऐसा अलग होते जा रहे हैं कि कुछ दिनों में यही स्थिति रही तो आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे और नए के लोग कहेंगे कि भाई आप अपनी पहचान बनाइए, या एजेंसी कहेगी कि आप इस गाइडलाइन पे आप अपना ये नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि मैंने थोड़ी बहुत व्यक्तिगत बातें की हैं, इसीलिए रिकॉर्डिंग मैंने बंद करवा दी है, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, ये तो आप लोगों के प्रति आत्मीयता की बात है, इसलिए मैंने ये बात की। अब मैं इस विषय में, क्योंकि कॉलेज के छात्र हमारे पूर्व विधायक जी भी रहे हैं, इनसे भी कुछ बातें जानना चाहूँगा, इसके बाद मैं इस मीटिंग को शामिल होगा। मैं जब 92-95 में ग्रेजुएशन किया तब यहाँ की परिस्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर एमए नहीं था, हम नागपुर जाते थे एमए पढ़ने, मेरा एमए हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में हुआ है। तो ये परिस्थिति को कुछ सालों के बाद में यहाँ पर बदलाव आया, यहाँ पे एमए हुआ, तब एमकॉम होता था। यहाँ आज की कंडीशन में एमए, एमकॉम और एमएससी इसकी जरूरत है। वास्तविक अगर एक देखा जाए तो मैंने मराठी में ही पढ़ा हो, लेकिन हिंदी के अखबार में लिखता हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। एजुकेशन मराठी में हुआ, हिंदी अखबार के लिए लिखता हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि जो आज वो जो सामने जो डिग्री है, इसको आज 54 साल हो गए, 54 ईयर, वो जैसी की वैसी है। हमारी मंशा है, हमारे दिल से मंशा है कि आने वाले कुछ दिनों में हम एलुमनी वाले उसको पूरा बदलाव करेंगे, उसका कहीं तो भी जीर्णोद्धार करेंगे। ये मैं अपने एलुमनी कमेटी की वजह से बोल सकता हूँ। बस इतना ही बोल के मैं अपने दोस्तों को खत्म करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर दुबे साहब, परम आदरणीय मिश्रा साहब, आदरणीय पिल्लई सर, उपस्थित कॉलेज के प्रिंसिपल तातोड़े सर, नेक कोऑर्डिनेटर, उपाध्याय सर, उपस्थित मेरे सभी बंधु सर, एलुमनाई जो हमारी रजिस्टर्ड हुई, इसके पूर्व मैं 86-89 का स्टूडेंट हूँ। उस समय से जब कॉलेज की स्थिति, बिल्डिंग स्थिति, खाली एक बिल्डिंग थी, उसके बाद नवी बनी है। ये जो स्थितियाँ बदलती रहती है, मटेरियल स्थिति है, लेकिन एजुकेशनल स्थिति, ऐसा भी नानी जी ने बताया कि हम लोगों ने BA तक पढ़े, BCom तक पढ़े, जूनियर कॉलेज तक यहाँ पर पढ़ाई की, MA MSc आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहकार्य से आप लोग आए हो। आपका मूल्यांकन इस कॉलेज के लिए, हमारे लिए अच्छा ही रहेगा, और ये मूल्यांकन की वजह से इस कॉलेज में MA MSc MCom आ जाए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, एलुमनाई, हम लोगों का एलुमनाई स्थापन करने में या रजिस्टर करवाने में इस कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय बोरटकर सर, तातोड़े सर, उपाध्याय सर, सभी प्राध्यापक वर्गों ने, और हम लोगों ने जो मीटिंग लेते हैं हमेशा, इस एलुमनी रजिस्टर करा के या फॉर्म करा के हम लोग एलुमनी फॉर्म कर दिए और अपने घर में बैठे, ऐसा नहीं होता। हो ये रहा है कि हमारे एलुमनी के चेयरमैन जो है, प्रेसिडेंट, पूर्व विधायक आदरणीय पारवे साहब है, और ये इतने स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी कि अपन ने जो संस्था, जो एलुमनाई, जो एसोसिएशन रजिस्टर्ड की, जो फॉर्म की, उसका कुछ वर्क नहीं होता। इस वर्क के लिए हमने कॉलेज के ये एलुमनी फॉर्म किए हैं,
कॉलेज की सुधारना करने के लिए फॉर्म किए हैं। कॉलेज की प्राध्यापकों में, कॉलेज के स्टूडेंट्स में इवन कुछ कमियां दिखती है, तो हमारे पारवे साहब के नेतृत्व में हम लोग हमेशा इस कॉलेज में वॉच रखने का काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस कॉलेज के लिए हमें जो भी बन पड़ता है, जितना एफर्ट हम दे सकते हैं, रनिंग स्टूडेंट तो ही है, प्रिंसिपल, प्राध्यापक लोग, इन सब के साथ में मिलकर 68 में इस कॉलेज की स्थापना हुई। उस समय से देख के तहसील प्लेस का कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में या बड़ी सिटीज में बहुत जल्दी रिफॉर्म्स आते हैं, बहुत जल्दी ये होते हैं। तहसील प्लेस के कॉलेज के लिए ये करने में सभी को तकलीफ जाती है सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ जाती है। उसमें से भी निकल कर ये पूरे प्रिंसिपल और जो लेक्चरर्स हैं, ये इतनी मेहनत करके, भाई इनकी पढ़ाई कर रहा हूँ, इनकी सिफारिश कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो है वो है, हम लोगों ने एलुमनाई स्थापना कराने के पीछे का मकसद ही है, उसको रजिस्टर किए, और रजिस्टर्ड एलुमनी रहने के कारण हम लोग कहीं से कुछ, अगर हमारे को कुछ फंड लाना है, कुछ करना है कॉलेज के लिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो करने का हमारा ये आज से हमने शुरू कर दिया है। पहले से जब से यह है, इसके लिए कॉलेज के लिए हम लोग बहुत कुछ करने की मंशा रखते हैं और ये सब कुछ करेंगे, ऐसा आपके सामने आज मैं गवाही देता हूँ। आज उमरेड के नूतन आदर्श महाविद्यालय में NAPIER टीम के माध्यम से यहाँ पे इसका इंस्पेक्शन करने के लिए इस कॉलेज में सम्मिलित हुए हैं हमारे आदरणीय दुबे साहब, आदरणीय मिश्रा सर, आदरणीय फिलिस सर, इस कॉलेज के प्राचार्य राठौड़ सर, इस NAP कमेटी के कोऑर्डिनेटर उपाध्याय सर, हमारे सेक्रेटरी के सेक्रेटरी एडवोकेट विजय जी खवास, वाइस चेयरमैन हरी जी गांधी, यहाँ पे सभी माजी स्टूडेंट बहरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट था सर, तो मैं इस गांव का रहवासी नहीं हूँ। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर गांव है भिवापुर करके। भिवापुर इस फेमस फॉर चिली के प्रसिद्ध पूरे देश में है। उस गांव का मैं रहवासी हूँ, वहाँ से मैं आता था इस कॉलेज में विद्या ग्रहण करने के लिए। जब मैं यहाँ आता था तो यहाँ की परिस्थिति बहुत ही खराब थी, नाजुक, और कॉलेज में वो बहुत पुराना कॉलेज है, लास्ट 54 ईयर्स इसको हो चुका है। तब यहाँ पे रूम भी बराबर नहीं थी, लेकिन आजू बाजू के एरिया में, ये पेरिफेरल एरिया में करीबन 100 किलोमीटर के एरिया में दूसरा कॉलेज नहीं था। ये बीच वाला कॉलेज था, इसलिए दूर दराज से जो गरीब किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, यहाँ पे आके शिक्षा ग्रहण करते थे। परिस्थिति कॉलेज की बहुत नाजुक थी, नीचे में फ्लोरिंग भी नहीं था। ऐसी विपरीत परिस्थिति में यहाँ के सभी जो भी यहाँ के जो आगे में बिल्डिंग दिख रही है, हमें उसका खंड है कि वहाँ पे बिल्डिंग को स्लैब नहीं गिरा है। हमें दुख है कि हम इस कॉलेज में पढ़ाई करते करते इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर 10 साल से हमने प्रतिनिधित्व किया है। इस विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक रह चुका, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पंचायत कमेटी का चेयरमैन रह चुका हूँ। लेकिन मुझे इस बात की खंत है सर, जब हमारे सभी यहाँ के प्राचार्य से लेकर सभी लोगों ने बोले कि भी यहाँ पे एलुमनी फॉर्म करना है, सभी एक स्टूडेंट को यहाँ बुलाया, चर्चा हुई, तो हमें बोले कि सही बात है, कोरोना का संकट देश में आया, पूरे वर्ल्ड में आया है, सब छोड़ के यही जाना है, अपने जो लाइफ मिला है उसमें कोई तो कल्याण हो जाए, आने वाली जो नस्ल है उसके लिए अच्छा कार्य विद्या का यहाँ होना चाहिए। आपने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया सर, कि आपने जो बताया सर कि महाराष्ट्र की धरोहर पर खाली मराठी का महत्व ज्यादा है, लेकिन पूरे देश में अगर ये बात करते हैं, यहाँ का कोई स्टूडेंट उनके IAS होते नहीं, अच्छी क्लास 1 ऑफिसर के लेवल पे कम स्टूडेंट है, ये बात सही है।
वो बात तो आपके हम मानते 100% आपने जो कहा है उसका बिल्कुल हमको चुना है, लगा है। एक गलत तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से आपने बताया सर कि ये पूरे देश में यहाँ का मराठी आदमी यदि कंपटीशन में उसको आना है तो उसको इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए, फ्लुएंट हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए, फ्लुएंट संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए। मराठी का तो अपने महाराष्ट्र में महत्व है ही, उसका कोई ये नहीं है, लेकिन साथों साथ ये महाराष्ट्र की धरोहर पर इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत का भी पैरलल ज्ञान पढ़ना चाहिए। ये बात आपकी बहुत सही है सर। हम इसका भी आने वाले दिनों में जहाँ जिस संसद भवन में हम काम करते हैं, हमारे वरिष्ठ स्तर पर हमारे नेतागण हैं, आज हमारे नितिन जी गडकरी साहब यहाँ के इस नागपुर के धरती के एक बहुत बड़े होनहार एक किसान के बेटे हैं जो देश के धरोहर पर अच्छा काम करते हैं। अभी आजकल हिंदी में भी भाषण करते हैं, इंग्लिश में भी उनका फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं, दो दरार पे काम करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात की आपने, जहाँ जहाँ उनके संभाषण में हिंदी में हुई है, इवन आल्सो फॉरेन कंट्रीज में भी उन्होंने हिंदी में संभाषण बड़े बड़े लोगों किया है। ये बात सही है सर, लेकिन हम जहाँ काम करते हैं आगे में आने वाले दिनों में हमारे जो समाज में, अभी तो मैं एक से मिली हूँ, लेकिन जब जाने का अवसर मिलेगा अवश्य सभा में विविध संसदीय आयोग के आधार पर ये ऐसा एक हिंदी के बारे में, संस्कृत के बारे में पैनल उसका अध्ययन होके हमारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट को उसका ज्ञान मिलना चाहिए। इसके लिए अवश्य प्रयास करने का जरूर प्रयास करेंगे सर। सर मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि हम यहीं पे अभी रहते हैं, 22 किलोमीटर में नहीं रहते हैं, ये गाँव में ही रहते हैं। यहाँ के सभी में इनका पढ़ाई नहीं कर रहा सर, हमारे तातोड़े सर जब यहाँ मैम लोग यहाँ पढ़ाई करने हैं तो यहाँ पे वो 3-4 साल पहले ज्वाइन हुए थे सर। बहुत अच्छा काम है उनका भी, हमारे कुलदेव और सभी का काम अच्छा है। मैं आपके सामने उनकी पढ़ाई नहीं करूँगा, लेकिन जो हकीकत है वो तो बयान करना पड़ेगा सर। जिस कालखंड में हमने पढ़ाई किया है उन्होंने भी काफी मेहनत किया है। परिस्थिति विपरीत थी सर, स्टूडेंट ग्रामीण एरिया के थे सर, उतना कल्चर एजुकेशन का नहीं था सर। उस इसमें घर में भी उनका वातावरण उनका एजुकेशन के लायक नहीं था, फिर भी हमारे जो लेक्चर्स लोगों ने काफी मेहनत की है, यहाँ तक लाया उसका अच्छा यही हुआ है। लेकिन इसमें और सुधार होने की आवश्यकता है सर। यहाँ पे हमारे भी नहरी जी नाने ने यहाँ पे एमए का पढ़ाई किया है, वो कोर्स यहाँ पे थे सर, लेकिन हमारे तातोड़े सर जी के नेतृत्व में यहाँ पे एमए एमएससी जो नागपुर में जाना पड़ता है, जैसे अभी नागपुर का रास्ता अच्छा हुआ है सर, आप आए हैं बहुत अच्छा किया है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट यही रहेंगे अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, नए नए कोर्स यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो हमारे तातोड़े सर ने ऐसे और सभी लेक्चर में ऐसा एक प्रपोजल तैयार किया है सर, उस दिशा में उनका कदम बढ़ रहा है सर। तो आपका जो सुझाव है, आपका जो अनुभव के आधार पर आपने हमें जो सुझाव दिया है उसका अवश्य हमारे जो भी हमारे लेक्चर्स लोग हैं, प्रिंसिपल से, हमारे यहाँ के एलुमनी के माध्यम से हम अवश्य प्रयास करेंगे सर इसमें, और आगे इस कॉलेज को और बड़ा करने का, बढ़ाने का काम और अच्छी शिक्षा यहाँ पे हमारे विद्यार्थियों को मिलने के लिए सभी का सहयोग हमें मिलेगा सर। हम चाहते हैं सर आपका भी सहयोग मिले, हम चाहते हैं सर आपका भी सहयोग मिले, क्योंकि आपके सहयोग के माध्यम से इस कॉलेज को एक अलग तरीके से स्वरूप मिल सकता है। तो आप यहाँ से जाते हुए जो भी अच्छा लेके जाने वाले हैं उसके माध्यम से चाहते कि थोड़ा सा इसकी भी बढ़ोतरी होने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। हम भी प्रयास करेंगे, जहाँ पे खामियां हैं वो पूरा करने के लिए हम अवश्य इनके ऊपर पूरा वाच रखेंगे सर। भलाई हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरु हैं, भलाई गुरु है, लेकिन जहाँ पे खामियां हैं, हमारे एलुमनी जो है, हमारे एक स्टूडेंट है जो है वो समय पे बार बार मीटिंग लेके उनको जो खामियां के बारे में भी ज्ञात कराएंगे, और उनको जो भी उसमें खामियां में हमारी आवश्यकता है, हम कुछ फंड्स वगैरह इकट्ठा करके इस कॉलेज में हमें पढ़ाई मिला है उसके आधार पे हम कोई तो भी क्षेत्र में पढ़े हुए हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि
कॉलेज बढ़ाने का अवश्य करेंगे, उस दिशा में अवश्य काम करेंगे सर। यही आपसे मैं आपको इस कमेटी के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। आप यहाँ पे आए, तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एलुमनाई यहाँ आए अपना समय निकाल करके कॉलेज के लिए। मैं PSKM के रूप में आप सबका स्वागत करता हूँ, आप लोगों को के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इसी के साथ निवेदन करता हूँ कि अब हमें आगे की मीटिंग करने के लिए आप लोगों से विदा लेनी होगी और आप लोगों को हम लोगों से विदा लेना होगा। तो मैं समझता हूँ मेरे कोऑर्डिनेटर कहाँ हैं, वो आगे मेरे छात्रों की बैठक है मेरे साथ के द्वारा के लिए आयोजित आज के इस पूर्व छात्र संघ और अभिभावक संघ के विशेष कार्यक्रम डॉक्टर दुबे सर और अन्य 2 सदस्य डॉक्टर मिश्रा सर और डॉक्टर पिल्ले सर, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय में दिया, हमारे पूर्व छात्र संघ के सभी मित्र और हमारे पालकों के साथ यहाँ पे संवाद साधा। एक इत्तेफाक है, कमेटी का नाम भी नैक है और हमारे कॉलेज का भी शॉर्ट फॉर्म नैक ही होता है, नूतन आदर्श कॉलेज NAC। तो हम आपने जो हमें सुझाव दिए हैं वो एलुमनी एसोसिएशन के माध्यम से जरूर कोशिश करेंगे कि आपके नैक और हमारा नैक एक लेवल पे आकर इस कॉलेज की ऊंचाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाने के लिए एलुमनी एसोसिएशन और साथ ही साथ अभिभावक एसोसिएशन हमेशा कॉलेज के साथ में रहेंगे। आपके द्वारा दिए गए सभी ज्ञान के लिए, विजडम के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। निरंतर सुधार से ही निरंतर उत्कृष्टता और निरंतर उत्कृष्टता से ही सफर का बड़ा यानी नैक कमेटी का इंस्पेक्शन और आज का ये कार्यक्रम फिर से हमारे तीनों अतिथियों का हम यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हुए एलुमनी एसोसिएशन और पालक संघ का ये वार्तालाप का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होता है, ऐसा सम्माननीय चेयरपर्सन और अध्यक्ष की अनुमति से हम यहाँ पे घोषित करते हैं। आप लोग सभी BA, BSc, MA, MSc के छात्र होंगे सभी ना? BA BCom BSc MA MCom MSc भी होंगे? नहीं है, ये केवल फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। चलो कोई बात नहीं। अब आप लोग तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छा है, ये आप लोग पास में आपके घर होंगे, तो यहाँ कहीं हॉस्टल में रहते हैं आप लोग कि गाँव घर से आते हैं? गाँव से आते हैं। और क्या हॉस्टल भी है यहाँ क्या? गर्ल्स हॉस्टल है? गर्ल्स उसमें रहती हैं? नहीं रहती? आपके कॉलेज में भी तो हॉस्टल बना हुआ है, तो आप लोग को पढ़ते समय आपको कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी परेशानी आपने अनुभव की या कोई ऐसी कमी आपको नज़र आई जो ये सोच रहे हो कि ये चीज़ अगर हो जाती, लेकिन ये चीज़ें हो जाती तो और अच्छा हो जाता? मैं पहले एक हाँ कोई लड़की बताओ पढ़े जाए ऐसे आवाज़ आए नीचे से, बोलो बेटा होना चाहिए। अच्छा ये काम, चलो एक बात नोट डाउन सर, ये काम होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के समय जैसे पानी की सुविधा, वाशरूम की सुविधा या और कहीं कोई किसी टीचर के द्वारा कोई असुविधा पैदा की गई हो अथवा किसी छात्र के द्वारा कोई असुविधा पैदा की जाती हो या कोई परेशानी और भी होती हो कि कॉलेज में ये चीज़ होती तो तुम्हें और सुविधा होती तो एक नियम काम हो जाए, इसके अतिरिक्त और अच्छा चलो और कोई बताए भाई? तो बोलो भाई तुम बताओ। पर जैसे बोला कि हायर एजुकेशन अवेलेबल होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री, BSc BCom BA ये होना चाहिए। बाकी हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है। अच्छा
अच्छा, और कुछ कोई बच्ची बता रहे? ये हमारा कॉलेज तो बहुत अच्छा है, हमारे टीचर्स काफ़ी अच्छे, हमारे पूरे लेक्चर्स होते हैं। और जैसे कि अभी हमारा BSc BA BCom है, उसके आगे की जो वो होना चाहिए इस कॉलेज में, बाकी सब कुछ है। हमारे टीचर्स काफ़ी हमें हेल्प करते हैं। कोरोना लॉकडाउन में भी उन्होंने हमारे ऑनलाइन क्लासेस लिए, हमें नोट्स प्रोवाइड किए, बाकी सब कुछ अच्छा है। ई बुक्स अवेलेबल है और हमें ऑनलाइन ई बुक्स का ई लर्निंग ऐप भी है। फैसिलिटीज अच्छाइयाँ बताने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ कमियाँ बताओ जो कि हम उसे ठीक कर हो। अच्छाइयाँ तो चलो ठीक है, अच्छाइयाँ जान के क्या करेंगे, कमियाँ बताओगे तो उसे हम ठीक कर देंगे, करा देंगे। इसलिए पूछ रहा हूँ, इससे आप मत समझो कि हम लोग तुम्हारी शिकायत लेकर के तुम्हारे कॉलेज को बताएंगे या फिर उससे कॉलेज का नुकसान होगा, ये सब बातें नहीं है। वो आगे आने वाले 5 साल में वो कमियां रह नहीं जाएंगी, इतना पक्का। जो आप लोग हमें बता दोगे वो आगे आने वाले 5 साल में वो कमियां नहीं रहेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। नहीं बताओगे तो जो है सो है ही, तो उसमें हमारे आने जाने के कोई लाभ हानि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये हम लोग इतनी दूर से आए हैं, आप लोगों के लिए 2-3 दिन यहाँ काम करेंगे, तो आपका कुछ काम हो कि ऐसे हम चले जाएं गा बजा के? आप लोग भी ये समझो कि हम लोगों ने बताया था तो देखो ये हो गया, जाते ही ऐसा हो गया। ऐसे शायद आप लोग कहते और ना हो पाता। बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखे होंगे अपने कॉलेज में कि हम लोगों के आने के कारण बहुत सारी चीज़ें यहाँ हुई होगी, हुई है कि नहीं हुई है? माइंड कर रहे होगे, अगर माइंड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होगी जो हम लोग आने वाले हैं इसलिए हुआ, और ये बराबर बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ से वो नेम प्लेट हटा दिया जाएगा, वहाँ वो काम खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को आना था, इसीलिए पहले से ही सब कुछ किया जा रहा है। अब जो कमियां आप बताओगे, बाकी हम तो जान ही रहे हैं, ऐसा नहीं आप नहीं बताओगे तुम जानते हैं, तो हम अपने ढंग से करेंगे। लेकिन हाँ बेटा, हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। सर यहाँ हॉस्टल का तो बहुत अच्छा होता है। हॉस्टल बहुत अच्छा हॉस्टल तो बना है, वाइज है तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, गर्ल्स हॉस्टल। हमें कोई बता रहा था गर्ल्स हॉस्टल यहाँ कहीं टाउन एरिया में है जहाँ बच्चियाँ रहती हैं। तो यहाँ अगर गर्ल्स हॉस्टल बना दिया जाए तो आप लोग यहाँ रह सकते हो, घर वाले परमिट करेंगे? ऐसे कितने बच्चियाँ हैं जो अगर हॉस्टल बन जाते हैं, हाँ हॉस्टल में रहेंगे? हाथ उठाएं जरा। ये मैं बता रहा हूँ कि आपका हॉस्टल तुरंत चल जाएगा, और ये इसके लिए तुरंत गवर्नमेंट भी चाहेगी, हम भी चाहेंगे और कॉलेज भी चाहेंगे। आप लोग रहने के लिए तैयार हो जाओ, और आप लोगों की तरफ से डिमांड आ जाए गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए, बहुत अच्छा। बात तो आई सामने ना, देखो ये कोई बात मन में अगर है ना, जैसे अब इसके कहने से गर्ल्स हॉस्टल तो बन ही जाएगा, ये पक्का जानो। अब उसमें अकेली ये नहीं रहेगी, आप लोगों में से भी लोग आना शुरू कर देंगे उसमें रहना शुरू। ये होती है बात। इससे आप अगर कुछ कमी आज की स्थिति में बताओगे, उससे आपके कॉलेज का विकास हुआ ना, मेरा तो कुछ हुआ नहीं है। तो आप जो बताओगे तो हम कुछ उसको कर देंगे और वो हो जाएगा। बहुत अच्छा बैठ जाओ। टीन का जो शेड है प्लास्टिक के ऊपर, तो मतलब छत होनी चाहिए। कवरिंग
जलता होगा गर्मी में। और बैठ जाओ, ठीक है। चलो आप कैसे सर वो सब्जेक्ट क्लास लेते हैं साइंस में सर हमारे क्लास होती है, इसलिए हमारे इस कॉलेज में सर MBA और BCom M.Com होना चाहिए। ठीक आगे इंग्लिश और कॉमर्स मराठी वाला रहेगा, इंग्लिश वाला नहीं। इंग्लिश मीडियम और कोई पीछे बैठे हुए बच्चों को शिकायत नहीं है? सर हम लोगों से कोई शिकायत नहीं है कि कौन कमियाँ पूछ रहे हैं? शिकायत अक्सर सिलेबस पूरा कर सकते हैं। जाते जाते कहीं कोई परेशानी तो नहीं? बहुत सिक्योर एटमॉस्फेयर। या कॉलेज के बाहर? नहीं सर, कॉलेज के बाहर तक नहीं प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और कोई परेशानी रैगिंग वगैरह तो नहीं होती है जैसे मस्ती में? बस आप लोग आए तो आपकी सीनियर बहनें आपकी रैगिंग वगैरह करती हैं? इंट्रोडक्शन तो करती हैं, परिचय पूछती होगी, उसके साथ रैगिंग नहीं है? आप लोग तो ऐसा नहीं करते हो? अपने जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग वगैरह तो नहीं करते हो? उनके साथ कॉलेज अध्यक्ष ने कहा पूरा CCTV कवरेज है, यू आर हैप्पी विद दैट? नहीं, पूरे कॉलेज में CCTV है? नहीं, अगर आपके साथ कहीं कोई वारदात हुई, किसी तरीके की बात हुई या आपने कहीं कुछ किया तो इस बात का डर है कि CCTV कैमरे में कैद हुआ? अच्छा बताइए, आप फीडबैक देते हैं हर साल टीचर के बारे में, पढ़ाई के बारे में? कॉलेज में आपके टीचर जो पढ़ाते हैं वो हर साल आप कॉलेज को बताते हैं कि नहीं कि ये टीचर ऐसे हैं, ऐसे कुछ बताते हैं? नहीं बताते? नहीं बताते हैं। किससे बताते हैं? हमारे टीचर्स को। टीचर्स को बताते हैं? एक दूसरे टीचर को? नहीं, हमारे टीचर। नहीं, अपने टीचर को ही बताते हैं? सर आप ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं या आप क्लास नहीं ले रहे हैं? अच्छे से लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये फीडबैक किसी तरह की कोई कमी है तो आप उसको बताते हैं? किसी को नहीं बताते? खुद बात करके सह जाते हैं? किसी टीचर ने इंडिसिप्लिन की तब भी मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए किसी को डांट दिया या किसी क्लास से बाहर कर दिया, किसी को ऐसा लगा कि हमारा हैरेसमेंट हुआ है इस तरीके का, आप किसी तरह की फीडबैक नहीं देते हो कॉलेज में प्रतिवर्ष? ऐसा कुछ परेशानी हुई तो हम कुंजलवार सर से बात करते हैं। कुंजलवार सर जो वाइस प्रिंसिपल है, डॉक्टर कुंजलवार सर, हम उनसे बात करते हैं, सर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। होती है ऐसे? नहीं, ऐसी होती तो नहीं है, पर एक आध बार हो गई, जैसे सर आए नहीं और क्लास में स्टूडेंट चिल्ला रहे हो तो अब हम बताते हैं सर। अच्छा ठीक, अच्छा पढ़ा रहे हैं या बुरा पढ़ा रहे हैं इसकी ट्रेनिंग नहीं करती? टीचर्स का आपको अच्छा ही पढ़ाते हैं, अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स लोग हमें प्यार से समझाते हैं, कोई नहीं अगर डांट दिया क्लास के बाहर निकलना, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है।
छात्रों के लिए तो फिर नए दंडात्मक व्यवहार किया जा सकता है। अगर कोई छात्र दंडता करे, करते नहीं लोग, बड़े अच्छे बच्चे लोग। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी के जो दंडता नहीं करते हो हैं, करते तो मुझे पता चला है। दरवाजे तोड़ दिए हैं, कुंडी तोड़ दी है, तोड़ दिए कि नहीं तोड़, मैंने देखा है। आज मैंने देखा सब, पता चला कि छात्रों ने तोड़ा। भाई कोई प्रोफेसर थोड़ी तोड़ेगा, और लड़कियाँ तोड़ेगी नहीं। देखा 2 कमरे में दरवाजे में अभी जाके देख आओ, और वो वहीं से टूटा हुआ है जहाँ कुंडी लगी हुई है। मतलब कुंडी तोड़ी गई है और उसने उस पूरे पोर्शन को तोड़ दिया। हमसे पहले हैं? हमसे पहले जो थे उन्होंने तोड़ा। आप लोगों से पहले जो थे वो तोड़े थे ना, वो चले तो नहीं गए होंगे कहीं कहीं, लेकिन तोड़ा लड़कों नहीं, लड़कों की ही मजाक से ये उद्दंडता हुई कि नहीं। मुझे पता चला है कि अब लड़के बल्ब तोड़ ले जाते हैं और पंखे तोड़ देते हैं, कई चीज़ें ऐसा करते हैं। मैंने सब पता लगा लिया, आप लोगों को दंडता देख लिया, पता नहीं लगा। जब से आए हैं तब से देख रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर आप हमारी यही कमियां देखने के लिए आए, मैं क्या करूं? आप लोगों से पूछ रहा तो आप लोग बता नहीं रहे हो, तो हम खुद बता करें। अब लड़कियां बहुत कुछ बता दी, अब नहीं बताई तो अब बताऊंगा नहीं मैं। ये लोग भी बड़े उद्दंड, ये बच्चे भी नहीं हैं जो दंडता करने वाले बच्चे हैं, वो आए नहीं है ना, यही बात है। लेकिन हैं बच्चे जरूर। कॉलेज की कोई संपत्ति है बेटा, उसको तोड़ेंगे। जैसे हम जैसे लोग बाहरी आकर के बताएंगे कि लड़के आकर करना है शासन, है ना। आप लोग जैसे आज बच्चे कर रहे हैं, ये बच्चे नहीं हैं, वो पहले के बच्चे हैं ना। वैसे किसी समय ये होगा कि ऐसे ही बैठे रहेंगे, आपसे जूनियर बैच के बच्चे कहेंगे कि ये बच्चे नहीं हैं, वो चले गए। ऐसा नहीं करना। कॉलेज की एक चीज़ जो है ये मेहनत से आती है सारी चीज़ें। अभी जो हॉस्टल जैसे बन रहा है, गर्ल्स हॉस्टल में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, बॉयज़ हॉस्टल में बड़ी दिक्कत होती है। तो लड़के अधिकांश कहीं बल्ब तोड़ देंगे, कहीं फैन तोड़ देंगे, कहीं नल की टूटी तोड़ देंगे, उसमें ऊपर शराब बस। हम लोग भी इस सब चीज़ों को अपनी आंखों से देखते हैं और जानते हैं बच्चे क्या क्या शराब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। छात्र और अनुशासन, तो छात्र जहाँ है उनके साथ अनुशासन जुड़ा हुआ है। अगर अनुशासन छात्र के साथ नहीं है तो छात्र नहीं है, तब वो तो किसी दूसरी गैंग का सदस्य है। छात्र जहाँ होगा वहाँ अनुशासन होगा। अनुशासन अगर नहीं है तो छात्र नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे आप लोग, बहुत अच्छे हो। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो बातें बताई हैं वो सब हो जाएंगी। बस यही है कि महाविद्यालय की कोई संपत्ति कभी भी नुकसान मत करना। जैसे बच्चियां नहीं करती हैं कभी आग्रह, तो बच्चियां ये सब काम नहीं करेंगी, है ना। दरवाजा तोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग भी उसी तरीके से महाविद्यालय की संपत्ति अपना माने। देख नहीं रहे हैं कि आप यहाँ से पढ़ के जो लोग गए हैं, आज आकर